दोस्तों, एक खबर ने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। ताजा खबर यह है कि एक बार फिर से 2019 की तर्ज पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी में, जी हां, मायावती की पार्टी में गठबंधन हो सकता है। और इसके सूत्रधार कोई और नहीं होंगे बल्कि आकाश आनंद को यह जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि बड़े सलीके के साथ पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम घटे हैं, उसी बीच अखिलेश यादव के एक ऐलान ने अंदर का खेल खोलकर बाहर रख दिया है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी अखिलेश यादव और मायावती एक साथ फिर सामने आने जा रहे हैं। और ये इन सब के पीछे मायावती की एक बहुत बड़ी मजबूरी भी सामने आई है। आज वही खबर अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। वैसे तो 1993 के बाद 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद कभी भी मायावती और मुलायम सिंह यादव यही समाजवादी पार्टी एक साथ नजर नहीं आए, लेकिन साल 2019 में गठबंधन हुआ था। सबको याद होगा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आए थे। उसमें बीएसपी को फायदा हुआ था। दरअसल 2014 में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी लोकसभा की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। लेकिन सोचिए, लोकसभा चुनाव में 2014 में बीएसपी के यानी मायावती को एक भी सांसद चुना नहीं गया, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने की वजह से मायावती की पार्टी को फायदा हुआ था, यानी 10 सांसद चुन लिए 0 से 10 पर। लेकिन इस बार के 2024 में बीएसपी यानी मायावती एक बार फिर से पूरी तरह से बीजेपी के सहयोग तले खड़ी नजर आई। पर्दे के पीछे पूरा सपोर्ट हुआ, ये तमाम चीजें थी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तब मायावती समझ गए कि अगर उनकी पार्टी का जो बिला करकोरा है उसे बचाना है तो उसके लिए अखिलेश यादव के साथ फिर से आना होगा। इसलिए माना जा रहा है कि सॉफ्ट कॉर्नर पूरी तरह से मायावती की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सॉफ्ट कॉर्नर है समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर। और पिछले कुछ दिनों में जो हुआ और उन सबके बीच अखिलेश यादव ने जो बयान दिया वो आज मैं दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए, मायावती ने एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट इसलिए और ज्यादा जरूरी हो गया क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते रहे। ये बताया जाता रहा है कि दरअसल ये जो ट्वीट किया गया है ये अखिलेश यादव पर हमले के तौर पर है, लेकिन ये हमला नहीं बल्कि ये टटोलने की कोशिश थी कि अखिलेश यादव क्या आप भी बीएसपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। ये गठबंधन मायावती के लिए क्यों और जरूरी है वो आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लेकिन अभी देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया। पहला लिखा कि लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी में बीएसपी के 10 और समाजवादी पार्टी के 5 सीटों पर जीत के बाद गठबंधन टूटने के बारे में मैंने सार्वजनिक तौर पर भी यही कहा कि सपा प्रमुख ने मेरे फोन का भी जवाब देना बंद कर दिया था, जिसको लेकर उनके द्वारा अब इतने साल बाद सफाई देना कितना उचित व विश्वसनीय सोचने वाली बात है। दरअसल मायावती ने अपने इस ट्वीट के जरिए उस बात को उठाए कि इन्होंने सिर्फ फोन नहीं उठाया था इसलिए मैंने गठबंधन तोड़ा, सिर्फ ये बात थी। अब इनका कहना है कि इस पर अखिलेश यादव आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने फोन क्यों नहीं उठाया, कैसे नहीं उठाया, यानी टटोली जा रही हैं चीजें कि जो उस घटनाक्रम में घटा था वो घटनाक्रम क्या था और उस घटनाक्रम का अंजाम क्या हुआ और आज हालात क्या है, या क्या दोनों एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। इसका एक इशारा मायावती की तरफ से दिया गया। इसमें किसी भी तरह का जो उन्होंने ट्वीट किया इसमें किसी भी तरह की आलोचना अखिलेश यादव की या समाजवादी पार्टी की सीधे तौर पर नहीं है। यह आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, अखिलेश यादव का बयान भी। दूसरा लिखा, बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती है और अगर बड़े उद्देश्यों को लेकर कभी गठबंधन करती है तो फिर उसके प्रति ईमानदार भी जरूर रहती है। सपा के साथ 1993 और 2019 में हुए गठबंधन को निभाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन बहुजन समाज का हित व आत्मसम्मान सर्वोपरि है। आगे लिखते हैं, बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है, अतः चुनावी स्वार्थ के लिए आबाधाबी में गठबंधन करने से अलग हटकर बहुजन समाज में आपसी भाईचारा बनाकर राजनीतिक शक्ति बनाने का मूवमेंट है, ताकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सके। तो इन्होंने ये ट्वीट करके एक इशारा देने की कोशिश की गई कि जो बात अभी हाल ही में घटनाक्रम घटे हैं उसमें अखिलेश यादव क्या सोचते हैं। दरअसल हुआ कि आपको पता होगा, तकरीबन 10 से 15-20 दिन पहले की बात है, एक न्यूज चैनल पर बैठकर जो बीजेपी के एक विधायक हैं जो प्रवक्ता भी माने जाते हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया मायावती को लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मायावती का समर्थन करके जो मुख्यमंत्री बनाया था वो सबसे बड़ी गलती बीजेपी की रही। उन्होंने कहा एक मायावती को मुख्यमंत्री बनाना सबसे बड़ी गलती रही और इसी को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। लेकिन मायावती का या बीएसपी की तरफ से कोई जवाब आता इसको लेकर उससे पहले ही अखिलेश यादव ने घेर लिया था। अखिलेश यादव ने बीजेपी के उस विधायक की जमकर आलोचना की, बीजेपी के बारे में कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि एक तो महिला मुख्यमंत्री, ऊपर से जो दलित जाति से आती हैं, तो ये दलित प्रेम जो दिखाने की कोशिश बीजेपी करती है क्या वो ढोंग है। जैसे ही अखिलेश यादव ने कार्रवाई की मांग की कि कार्रवाई करे ना बीजेपी अपने उस विधायक पर जो ये कह रहे हैं कि एक दलित महिला मुख्यमंत्री बनाने में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये गलती अगर मानती है बीजेपी की उनका विधायक से,
इस पर अखिलेश यादव के साथ आ गई थी मायावती की बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी बात उठाई, आपने हमारे सम्मान की बात की और ये बहुत अच्छा लगा। ये तमाम चीजें हुई। इस घटनाक्रम में एक तुर्रा छेड़ा था, यानी एक संकेत दिया था कि चीजें होने जा रही हैं। अब जो चीजें निकलकर सामने आई है उसमें यह है कि मायावती ये टटोल रही है कि क्या वाकई जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि उनको लगा था कि 2024 में बीजेपी का पर्दे के पीछे रहकर समर्थन करने से कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का वजूद लोकसभा में जिंदा रहेगा, लेकिन हो गया उल्टा। बीजेपी अपना भी बेड़ा गर्क करा गई और मायावती की पार्टी का भी, यानी बीएसपी का भी एक भी सांसद उनका नहीं चुना गया, शून्य पर सिमट कर रह गई 2014 की तरह दोबारा 2024 में बीएसपी। अब बीएसपी को लगता है, मायावती को लगता है, एक तो बीजेपी के साथ पर्दे के पीछे रहकर जो हम करते रहे वो पर्दाफाश हो चुका है, यानी खुल गया उनके अपने वोटर्स में, इसलिए वो बीएसपी को छोड़कर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, एक और इसमें खबर है कि दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार से अखिलेश यादव जब तक साथ रहे सब रहे, उसकी वजह से चंद्रशेखर की जो एक फैन फॉलोइंग है वो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ी है। माने ना माने, पूर्वांचल की गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन पश्चिम में अच्छा खासा वजूद चंद्रशेखर का इस वक्त है। और दिल्ली में जो उन्होंने अभी किया इंदिरा गांधी स्टेडियम में SC/ST कोटे में कोटे का वर्गीकरण वाले मसले को लेकर बंद बुलाया, प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया वहां जाकर, उसने भी बहुत बड़ा इफेक्ट डाला है। तो मायावती उसी के बाद से ज्यादा और सजग हो गई है कि आने वाले दिनों में उनकी पार्टी का और बेड़ा गर्क हो सकता है, रसातल में जा सकती है, और उस रसातल से निकालने के लिए उनको अब अखिलेश यादव की जरूरत है, क्योंकि अखिलेश यादव की वजह बतौलत ही उन्होंने देख लिया कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। अब ऐसे में जब उन्होंने ये बात कही, टटोलने की कोशिश की, तो देखिए जनसत्ता ने खबर छापी है, देश की राजनीति बदल देता, एसपी बीएसपी गठबंधन धोखेबाजी के आरोप पर अखिलेश का पलटवार, बोले फोन उठाना है ना उठाना छूटी बात। खबर क्या है, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के टूटने को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। इस बीच शनिवार को अखिलेश यादव ने कहा कि फोन करना या नहीं उठाना छोटी बात होती है। उन्होंने यह भी कहा कि वे कहते थे कि सपा और बसपा गठबंधन देश की राजनीति को बदल देगी, लेकिन कुछ परिस्थिति के चलते गठबंधन टूट गया। यानी अखिलेश यादव ने अब तक जो तमाम चीजें मायावती की तरफ से बहुत सॉफ्ट रहकर बात की गई, और वैसी ही बात समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रखी गई। यानी अखिलेश यादव ने भी कोई निशाना नहीं साधा, उन्होंने कहा छोटी बात थी, कोई बात नहीं, गठबंधन टूट गया। उन्होंने किसी भी तरीके से कोसा नहीं, उन्होंने किसी तरीके से नहीं कहा कि मैं एक्सपोज करने जा रहा, कुछ नहीं, वो शांत रहे। यानी इसमें यह पता लग रहा है कि अंदर खाने एक डील बड़ी चल रही है, क्योंकि मायावती के लिए सबसे बड़ी परेशानी अपनी पार्टी के वजूद को बचाना है, और जिसको सबसे बड़ा खतरा पहले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर से है, जिनकी भीम आर्मी लगातार ऊंचाई छू रही है। दूसरी बीजेपी से भी है कि बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती रही उसी की वजह से पर्दे के पीछे रहकर बीएसपी उनका समर्थन करती रही, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बीएसपी समझ गई तो बीजेपी कमजोर हो गई है, और दूसरा वो समझ गए कि इस दौर में अगर अखिलेश यादव का विरोध भी वो करती रही तो एक बहुत बड़ा तबका जो जातीय जनगणना के पक्ष में है वो मायावती का विरोध करते हुए उनका कोर वोटर भी छोड़कर उनको चला जाएगा। यानी दुधारी तलवार पर खड़ी हुई मायावती ने अंदर खाने ये फैसला लिया है कि एक बार फिर से साथ आया जाए। नमस्कार।